समय हो गया। अपराह्न सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। रिया जैन सकरार से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, सुबह मंदिर जी में जब हम जाते हैं और अन्य के द्वारा या पुजारियों के द्वारा जो अधिक या अतिरिक्त द्रव्य धुली हुई बच जाती है, तो क्या हम उस द्रव्य से पूजन कर सकते हैं या जो अपनी द्रव्य ले गए हैं उसका ही पूजन करना चाहिए? ऐसी यदि व्यवस्था है तो अपनी पूजन को मंदिर के भंडारे में रख देना चाहिए और उस धुली हुई द्रव्य से पूजन कर लेना चाहिए। ये विवेक है, अच्छा है। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, परिसातन क्रिया का क्या आश्रय हुआ करता है और यह क्रिया कब, किस समय, किस गुण स्थान में की जाती है? परिसातन क्रिया कर्मों के समूल नष्ट के लिए की जाती है। मूल रूप से आश्रव कर्म तो रुक जाए और मात्र निर्जरा ही निर्जरा प्राप्त हो। दो प्रकार के लिए सांप्रदायिक आश्रव की परिसातन क्रिया 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में होती है और ईर्यापत आश्रव की परिसातन क्रिया जो है 14वें गुण स्थान में होती है। अर्थात कर्मों का संपूर्ण आना रुक गया है लेकिन निर्जरा चालू है। ये सैद्धांतिक शब्द है, परिसातन क्रिया। सौरभ जैन विदिशा से पूछते हैं, और ये परिसाधन क्रिया 14वें गुण स्थान में शुरू होती है। सौरभ जैन विदिशा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भविष्य में जो त्रिकाल चौबीसी के नाम कब और कौन रखते हैं? ये तीर्थंकर तो अभी बने नहीं, फिर इनके नाम कैसे आ जाते हैं? भगवान चूंकि सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ के ज्ञान में वह भी झलकता है जो आने होने वाला है। जब मना पर्याय ज्ञानी भी चिंतित, अचिंतित, अचिंतित को जब मना पर्याय ज्ञानी जान लेते हैं तो सर्वज्ञ भगवान की तो बहुत बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि ये पौद्गलिक परिणमन है और पौद्गलिक परिणमन को भगवान अपने ज्ञान से जान लेते हैं। यह ज्ञान की विशेषता है। मुकेश जैन टॉक से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के पहले नमोकार मंत्र कितने बार पढ़ना चाहिए? 9 बार नमोकार मंत्र का प्रचलन है, उसी को कायम रखना चाहिए। अशोक जैन सोलापुर अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए? उसमें श्रृंगार स्नान आदि नहीं करना आता या स्नान नहीं कर सकते या करना चाहिए? सबसे पहले पुरुषोपवास की चर्चा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने की। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने पुरुषोपवास का नाम तो लिया है, 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है, लेकिन विस्तार नहीं दिया था। सबसे पहले श्रावकाचार लिखा गया और उसमें पुरुषोपवास के अंदर पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि सप्तमी के दिन शाम को वह संपूर्ण कार्य से निवृत्त होकर के सप्तमी के दिन एकासन करेगा और एकासन करने के बाद शाम को वह संपूर्ण प्रकार के सब कुछ त्याग देगा। दूसरे दिन न स्नान करेगा, न मंजन करेगा, न पूजन अभिषेक करेगा, न गृहस्थ कोई कार्य करेगा। वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में, जंगल में अथवा नसियों में अथवा अपने खुद के मकान के एकांत स्थान में जाकर के वो पूरे दिन भर धर्म ध्यान पूर्वक, रात्रि जागरण पूर्वक, दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके
यदि पात्र हैं तो उनको दान दे करके बाद में जाकर के वो पारणा करेगा। ये उत्कृष्ट उपवास का फल है। कुछ भी नहीं करना, घर के कोई कार्य उपवास करने वाला नहीं करेगा, ये उत्कृष्ट विधि है। मध्यम विधि है, मात्र एक दिन अष्टमी 14 को उपवास करेगा, सप्तमी नवमी का कोई उपवास नहीं, जैसा सामान्य जो करता है वह करेगा। तीसरा है, यदि ये शक्ति नहीं बनती है तो अष्टमी 14 का एकासन कर सकता है, फलाहार ले सकता है, लेकिन आरंभ और परिग्रह से निवृत्ति होना अनिवार्य है। ऐसा स्नान करेगा कि नहीं उपवास के दिन? स्नान भी नहीं करेगा, अभिषेक आहार फिर देने का सवाल ही नहीं होता। अनिल जैन, लड़ाकू लाडला, आगरा। लेकिन यदि अभिषेक करता है, आहार देता है, तो स्नान करना ही पड़ेगा, ये सब नहीं है। हाँ बोला। अनिल जैन, लड़ाकू लाडला, आगरा से पूछते हैं, जैसा कि हम आहार देने के समय शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मगर आहार तो हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि चौके में आहार दे रहे हैं। आहार बनाने वाले से कोई अगर अशुद्धि हो गई है और हम शुद्ध बोल रहे हैं, तो इसमें दोष किसे लगेगा? हाँ, लड़ाकू लाडला आगरा लगा। हम और एड्रेस पूरा बता देते हैं। लाडले का एड्रेस तो पूरा रखना ही पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का ईदगाह, नॉर्थ ईदगाह। हाँ, तो क्या बोले? वो कह रहे हैं कि जब हम आहार आदि बनाते नहीं और शुद्धि बोल देते हैं, तो दोष किसे लगेगा अगर चौके वाले ने अशुद्ध भोजन बनाया तो? एक व्यवहारिकता है, एक दूसरे पर विश्वास की बातें मानना पड़ती है। जब हम ही तुम्हारे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलने पर आहार ले लेते हैं, तो तुम लोग भी आपसी में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये भी जैनी है, ये महाराज के प्रति अशुद्ध भाव कर ही नहीं सकता। ये एक दूसरे का विश्वास है। यदि आप विश्वास उठा लोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। एक महाराज जी थे, इसी संदेह था। वो महाराज चौके में जाते थे और वहीं टेबल लगा के बैठते थे। पानी भरवाने स्वयं जाते थे और पानी अपने सामने छनवाते थे, भरवाते थे, फिर चौके में आएंगे, वहीं बैठे रहते जब तक पूरा सामान बनेगा, और बनने के बाद फिर उसको कपड़े से ढकवा करके फिर शुद्धि करने आते थे। वो एक दिन मुझे टकरा गए। मैंने कहा महाराज जी, अरे महाराज जी, इन गृहस्थों का कोई भरोसा नहीं। ये पानी छानते समय यदि एक बूंद अंदर कर दी तो, गलत छान दिया तो, पतले कपड़े से छान दिया तो अपन तो भ्रष्ट हो जाएंगे। 80-85 साल की उम्र थी उनकी, 88 की बात है लगभग। तो फिर और महाराज जी वहाँ चौके में इन्होंने कुछ अशुद्ध बना दिया तो, कोई सामान नीचे रख दिया तो, सब्जी में कोई कीड़े मकोड़े काट दिए तो, चूल्हे में यदि लकड़ी जलाते हैं और वो लकड़ी सोध के नहीं जलाई तो फिर क्या होगा? इसलिए हम सब ये करते हैं। तो हमने कहा महाराज जी आप फिर क्या करते हो? और ये सब ढकवा के आ जाते हैं। मैंने ढांकने के बाद चूहा कूद गया तो, ढांकने के बाद भी यदि चूहा कूद गया तो, अब तुम तो बहस करते हो। अब वो बहुत उम्र के थे, मैं उम्र में बहुत छोटा था। पर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होता है? हमें कूद सकता है चूहा, और गड़बड़ करने हो तो उसके बीच में भी गड़बड़। आप इधर आए हो, कोई चौके में अशुद्ध कपड़े पहन के चला गया तो अब फिर मैंने महाराज को 1 घंटे दोपहर में समय के बाद समझाया। बोले महाराज जी, यदि इस प्रकार का विश्वास नहीं करोगे तो फिर श्रावक भी विश्वास उठा सकता है, तुम्हें आहार क्यों दें? श्रावक भी तुम्हारे, तुम पता नहीं सामयिक करते हो कि नहीं, तुम प्रतिक्रमण करते हो कि नहीं, तुम्हारा मन शुद्ध है कि नहीं। यदि ये सारी तहकीकात कर दी जाए तो श्रावक को मुनि के संबंधी खत्म हो जाए।
उसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, बस काफी है, इतना ही काफी है। थोड़ा तो वो समझे, बाकी वृद्ध थे तो ज्यादा तो मैं नहीं समझा पाया, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा चौके में तो आप नहीं जा रहे थे, उन्होंने कम से कम कुएं पे जाना तो दूसरे दिन बंद कर दिया। और फिर मैंने उनसे महाराज से कहा कि सबसे अच्छा है महाराज, स्वयं भर के लाओ, कमरे में एक सीढ़ी रखवाए देते हैं, दिन भर अपने हाथ से बनाओ, काम क्या है, साधुओं को सबसे शुद्ध भोजन मिलेगा, कोई अशुद्धि का सवाल ही नहीं उठेगा। तो ऐसा टिफिन में तो अशुद्ध हो गई तो का कोई जवाब नहीं है। बट परंतु लेकिन तो एक ऐसी समस्या है जिनको हमें कहीं ना कहीं दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। विश्वास पे जिंदगी चल रही है, दुनिया जिंदगी चल रही है, तो विश्वास पे मानना चाहिए। हम तो यही है, हमारे यहाँ आप लोगों का प्रतिदिन नया चौका मिलता है, आपके ऊपर विश्वास है कि आप कभी गलत मेरे प्रति करोगे नहीं। इसी भावना से अंजलि खोल देता हूँ। जीवन चल रहा है और हजारों साल से चल रहा है और हजारों साल चलता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म का सिद्धांतिक स्वरूप एवं महत्व बताने की कृपा करें। पूज्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने श्री सटखंडागम की धबला टीका में इसको विस्तार से वर्णन किया। आगम भाव और नो आगम। आगम का अर्थ होता है कि उस संबंधी वस्तु का वो ज्ञाता तो है लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं है। जैसे आप भक्तांबर पढ़ रहे हैं, उस समय आप तत्वार सूत्र के ज्ञाता तो हैं, जानकार तो हैं, लेकिन उपयोग किसमें है? भक्तांबर। इसको आगम भाव कहते हैं। नो आगम भाव है जिसके ज्ञाता हैं उसी में भाव है, उसको नो आगम भाव कहते हैं। ये सैद्धांतिक रूढ़ संज्ञा है। दीप्ति जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा मंदिर जी से कोई भी द्रव्य लेने का त्याग है कि मैं कोई भी वस्तु मंदिर से नहीं लूंगी, परंतु मैं जब पूजन जाप आदि करती हूँ तो उस समय कोई साधर्मी बहन हमारे थाली में अपना बचा हुआ द्रव्य रख करके चली जाती है, तो उस समय हम क्या करें? कोई बात नहीं, ये आपसी व्यवहार की बातें हैं। आपकी नीयत साफ है और दूसरा रख के गया है तो वो भी अच्छे भाव से रख के गया है, आप उसको चढ़ा दीजिए, आपको उसमें कोई दोष नहीं है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के कारण धर्मात्मा दुखी होता है, लेकिन आगमानुसार पापी के सुखी होने का क्या कारण? उसने कोई ना कोई पुण्य किया है। दुनिया का कोई पाप नहीं है जो पुण्य के बिना होता हो। पुण्य के उदय में ही लोग पाप करते हैं। यदि पुण्य का उदय नहीं हो तो पाप कर ही नहीं पाएंगे। चोर चोरी करने गया है, वो चोरी करने में जब ही सफल होगा जब उसके पुण्य कर्म का उदय, नहीं तो पकड़ा जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो जितने पाप होते हैं इनके पीछे पुण्य कर्म का उदय होता है। इसलिए पुण्य कर्म के दो भेद हैं, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। एक पुण्य का उदय आता है जो पाप कराता है, एक पुण्य का उदय आता है जो पुण्य कराता है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है तो पापानुबंधी से आया है, तो 1 लाख बचने के बाद मन आएगा चलो ऐश करते हैं, चलो शराब पीते हैं, चलो जुआ खेलते हैं, चलो कोई और मौज मस्ती के लिए चलते हैं। ये पापानुबंधी पुण्य है। दूसरे के भी 1 लाख रुपया बचा है तो वो सोचते हैं ओहो बड़े पुण्य से 1 लाख रुपया बचा है, चलो कुंडलपुर जाकर के कोई धर्म क्षेत्र में इसको पैसे को लगा दें, चलो इस अस्पताल में जाकर किसी गरीब की दवाई करा देते हैं।
चलो अपने किसी गरीब के लिए सहायता कर देते हैं, चलो कोई जिनवानी का प्रकाशन करा देते हैं, चलो पूछते हैं मंदिर में कोई काम बाकी हो तो वह कार्य। तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म से आया और पुण्य कर्म का भाव लाएगा, ऐसा कर्मों की विचित्रता है। अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या ये चूहा आदि जो पंचेंद्रिय त्रियंच जीव हैं, ये क्या मरण करके भवनत्रक में जन्म ले सकते हैं? क्या बात कर रहे हो? चूहा मर करके सोल में स्वर्ग तक जा सकता है। चूहा, छिपकुली, गौ, सांप, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक ये सब पंचम गुण स्थान प्राप्त करके, मछलियां, मगरमच्छ पंचम गुण स्थान प्राप्त करके और ये शोल में स्वर्ग तक जाते हैं। भवनत्रक में तो कोई बाधा है ही नहीं। कविता जैन कानपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आदिनाथ जी ने 6 आवश्यक का ज्ञान दिया पर नवदा भक्ति का ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्योंकि महान आत्मा तीर्थंकर जो होते हैं उतना ही उपदेश देते हैं जो उनके ज्ञान का विषय होता है। जिस चीज के संबंध में वो नहीं जानते उस चीज का वो उपदेश नहीं देते। दूसरे के जाने हुए विषय का उपदेश नहीं देते। दूसरे के जाने हुए विषय से वो स्वयं स्वीकार कर लेंगे लेकिन दूसरे को उपदेश नहीं देंगे। संसार के कार्य चूंकि उनके जाने हुए हैं, अवध ज्ञान के विषय हैं, इसलिए उन्होंने संसार का उपदेश दिया। परमार्थ का विषय अभी उन्होंने जाना नहीं, परमार्थ भी नहीं जाना उन्होंने। क्योंकि जब मुनिराज दीक्षा देते हैं कुछ भी नहीं जानते, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का कोई ज्ञान तीर्थंकर को नहीं होता, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। एक भी द्रव्य नहीं जानते, 6 द्रव्य नहीं जानते, मोक्ष है कि नहीं ये भी उनको ज्ञान नहीं है। तीर्थंकर दीक्षा ले रहे हैं, अभी उनको ये ज्ञान नहीं है कि मोक्ष है कि नहीं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि सिद्धालय में सिद्ध भगवान है कि नहीं, उनको ये ज्ञान नहीं कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हैं कि नहीं। वो कहते मैं कैसे बताऊं दुनिया को? स्वयं ग्रहण कर लेंगे, स्वयं की श्रद्धा मजबूत है कि 6 द्रव्य हैं, अपने में निशंकित हैं, लेकिन दूसरे को नहीं बताएंगे। स्वयं निशंकित हैं, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन दूसरे को नहीं बताएंगे। और जिस दिन वो जान लेते हैं कि हाँ जैसी मेरी श्रद्धा थी वैसा ही है, फिर वो उपदेश देते हैं केवल ज्ञान होने के बाद। इसलिए षटकर्म की व्यवस्था तो उन्होंने बना दी, लेकिन परमार्थ की व्यवस्था नहीं बनाई, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ना होने से ऐसा मानना चाहिए। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः। गुरुवर विपत्ति में धैर्य रखते हैं और वाक्पटुता में तो आप जानते ही हैं, और जितनी भी परिस्थिति बिगड़े, जितनी भी युद्ध की बात आए, उतना पराक्रम गुरुवर का बढ़ता जाता है, इतनी शक्ति है। ऐसे परम पूजनीय गुरुवर के मुखारबिंद से होने वाले इस जिज्ञासा समाधान के उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जिज्ञासाएं आप सबकी हैं। मेरे पास कलेक्टर ऑफिस से, डिप्टी कलेक्टर से और भी कई प्रशासनिक अधिकारियों के मैसेज हैं, फोन हैं कि मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करवा दीजिए, मुझे प्रश्न पूछना है। पर बंधुओं, गुरु एक हैं, जिज्ञासाएं अनेक हैं, और मुझे लगता है अगर हमारी भक्ति में प्रताप है तो जब तक आपकी जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक गुरुवर के चरण पकड़े रहेंगे, दमोह से जाने नहीं देंगे। पर धैर्य आपको रखना होगा, समय कम होता है। गुरुदेव से तो कह नहीं सकते कि गुरुदेव 1-1 मिनट में सबको निपटा दो, जैसे आहार में निपटा देते हैं। ये तो शास्त्र की बात है, तो लंबा चलना पड़ता है उनको तो। पर आपसे कह सकते हैं कि आप धैर्य रखिए, कल नहीं, परसों नहीं तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब भैया हम देख रहे हैं तुम्हारे लिए, धैर्य रखना है ना। आइए चलते हैं प्रथम जिज्ञासा के लिए। बंधु, आग्रह एक और है, केवल एक जिज्ञासा पूछिए, लंबी लिस्ट है, बाहर से लोग आए हुए हैं, दमोह वालों के लिए कल परसों भी अपन मिलवा लेंगे, ठीक है ना, चलेगा। प्रथम जिज्ञासा, सम्मानी श्री संसोद श्री भारती, फ्रीडम फाइटर दमोह। इसके बाद तैयार रहेगी बड़ा मंदिर दमोह। परम पूज्य निर्यापक मुनिवर सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त साधु संघ की जय। मुनिवर,
आश्रव के निरोध को संवर बताया। इसी को दूसरे ढंग से भी कहा गया है कि इच्छा निरोध तप है, इच्छा का निरोध भी तप है। वही तत्वार्थ वार्तिक में लेख है, फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो जो पूर्व संचित कर्मों का बंध हुआ है उसकी तो निर्जरा होती है, लेकिन जो जिन कर्मों का उदय काल नहीं आया है उन्हें भी काय, मन, वचन और गुप्ती से युक्त होकर जो अनेक प्रकार से तप करता है वह मनुष्य विपुल कर्म निर्जरा को करता है। मेरी जिज्ञासा है मानी, तप कितने प्रकार के होते हैं जो इसमें उल्लेख है। दूसरी बात इसी में है अंतर्निहित कि जब जब भी हमारे मुनिवर और जन साधु सामायिक करते हैं तो क्या उस समय वे किसके लिए सामायिक करते हैं? संवर इच्छाओं के निरोध के लिए, नए कर्मों को बंद नहीं हुआ उसके निरोध के लिए, अथवा पूर्व बंद कर्मों की निर्जरा के लिए, अथवा दोनों एक साथ एक तप में दोनों काम होते हैं, आश्रव का निरोध और पूर्व जन्म से बंधे कर्मों का निर्जरा। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मन वचन काहे के का रोकना, मन वचन काहे के जो आश्रय हो रहा है उसको रोकना संवर कहते हैं। और इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध अलग चीज है और मन वचन काहे की अलग चीज है। आज प्रातःकाल प्रवचन कहा था मन पूर्वक कार्य करना और मनमानी करना। मन पूर्वक कार्य करना है, मन से काम करना और मनमानी करना, इन दोनों में अंतर है। इच्छाएं जो हैं वह अंदर चेतना के उद्देश्य से निकलती हैं। इच्छाओं में उद्देश्य होता है, यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए। और मन और वचन काय जो हैं ये योग है। इच्छाएं योग से संबंध रखती हैं, लेकिन इच्छा का नाम योग नहीं है। इच्छाएं योग से संबंध रखती हैं, लेकिन इच्छाएं योग नहीं है। और मन वचन काय इच्छाओं का सहयोगी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इच्छाएं हों तभी मन वचन काय का योग होता है। इच्छाओं के बिना भी मन वचन काय योग हो सकता है। जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रय भाई, इसमें कोई इच्छा हो ऐसा कोई नियम नहीं। बिना इच्छा के भी मन वचन काय की प्रवृत्ति 13वें गुण स्थान तक निरंतर चलती रहती है। सप्तम गुण स्थान से ऊपर कोई इच्छाएं नहीं होती। इच्छा प्रमत्त गुण स्थान तक ही मानी गई और मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति 6ठे गुण स्थान से ऊपर भी चलती रहती है, इसलिए दोनों का अलग है। मन वचन काय योग से संवर होता है, आश्रव का निरोध होता है और इच्छाओं के निरोध से तप होता है, निर्जरा होती है। तो मन वचन काय कारण है, संवर कारण है और निर्जरा कार्य है। पहले मन वचन काय को रोकेगा तब कहीं जाकर इच्छाएं रुकेंगी। इच्छाओं को रोककर मन वचन काय को बाद में रोकना नहीं हो सकता। पहले मन वचन काय को हम गुप्ती में जाएंगे और जो गुप्ती जो आपने कही मन वचन काय की गुप्ती, जैसे ही गुप्ती रुक जाती है इच्छाएं अपने आप रुक जाती है। इसलिए मन वचन काय की गुप्ती को कर रहे हैं। गुप्ती का जो चर्चा आई, अब गुप्ती के संबंध में दो प्रकार की, आशुष्य निवृत्ति, शुम्य प्रवृत्ति। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह टीका, परमात्म प्रकाश की टीका में भी उन्होंने ये बात कही है कि अशुभ से निवृत्ति हो गई, शुभ में प्रवृत्ति हुई, इस सराग गुप्ती होती है। बीतराग गुप्ती का अर्थ होता है शुभ अशुभ दोनों से मन वचन काय को रोक देना, बीतराग गुप्ती कहलाती है। अब इस गुप्ती को प्रयास करने के लिए इच्छाओं का निरोध तो हम करने की भावना करते हैं 6ठे गुण स्थान तक, जिससे हमारे तप में वृद्धि होती है। और मन वचन काय को रोकने का इसलिए करते हैं, जब कारण ही नहीं बचेगा तो कार्य क्या करेगा। निर्जरा पूर्व में संचित कर्मों की होती है और संवर आने वाले कर्मों को रोका जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। निर्जरा इसलिए चाहिए है
मन वचन काय को हमने रोक दिया तो संवर में क्या होता है, नए कर्म जो आ रहे थे उनको रोक दिया, लेकिन जो पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं उनका निरोध करना। अब उनका निरोध करने के लिए हमें तप का आलम्बन लेना पड़ता है, और वो तप के आलम्बन लेने के लिए 12 प्रकार के तप होते हैं। उन 12 प्रकार के तपों में ये सारी इच्छाओं को निरोध करने के लिए होते हैं, और वे 12 प्रकार के तप साधु निरंतर ध्यान करता रहता है। सामायिक के समय पर जो है वह संवर की प्रवृत्ति रहती है। सामायिक करते समय निर्जरा का लक्ष्य नहीं है। सामायिक में लिखा है सावध निर्वृत्ति, अस्वादो बुरी निवृत्ति, सुहे पवित्रम जान चारित्रम। इस प्रकार का द्रव्य संग्रहकार ने नेमीचंद महाराज ने लिखा कि अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति होती है सामायिक के अंदर। इसलिए सामायिक जो है मोक्ष का परंपरा से कारण है। सामायिक में आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि सामायिक अभव भी धारण कर लेता है, सामायिक मिथ्या दृष्टि भी धारण करता है। 28 मूल गुणों में सामायिक आती है, और वो सामायिक जो है 28 गुण अभव्य मिथ्या दृष्टि भी धारण करके 9वां ग्रेविक को प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ कर्मों की निर्जरा सामायिक से नहीं होती, ध्यान से होती। सम्यक दृष्टि ध्यान से कर्मों की निर्जरा करता है। फिर सामायिक क्यों करता है? सामायिक से आश्रव का निरोध होता है। सामायिक में निर्जरा नहीं होती, सामायिक में जो नए कर्म आ रहे थे पाप कर्म उनको रोक लगती है। इसलिए सामायिक संवर के लिए की जाती है, और फिर सामायिक के में जो ध्यान किया जाता है वो कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। अब उसके अंदर जो हम सामायिक में परिचय सहन कर रहे हैं, मच्छर काट रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, लू चल रही है, उस समय हमारी इच्छाओं का निरोध होता है, तो वो कारण बनते हैं निर्जरा के। सामायिक निर्जरा का कारण नहीं है, सामायिक में निर्जरा हो सकती है, क्योंकि सामायिक के समय जो और परिचय आ रहे हैं वे परिचय चारित्र जो है संवर के भी कारण हैं और निर्जरा के भी कारण हैं। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के अंदर में उन्होंने परिचयों को संवर के कारणों में लिखा, वृत्त समिति गुप्ती परिचय जय चारित्रयी। तो परिचय जय जो है ये संवर के कारणों में लिखा, लेकिन 4 शब्द दे करके उन्होंने कहा ये निर्जरा के भी कारण हैं। तो जो जो संवर के कारण बनते हैं वे फल रूप में निर्जरा भी कराते हैं। दूसरा कारण है जहां जहां संवर है वहां वहां निर्जरा भी है, जहां जहां निर्जरा है वहां वहां संवर भी है, दोनों का अविनाभावी है। जैसे जब संवर शुरू होता है तो जिन प्रकृतियों का वो संवर कर रहा है उन प्रकृतियों में से अशुभ प्रकृतियों की निर्जरा भी कर रहा है, और जब निर्जरा हो रही है तो कुछ ना कुछ संवर हो रहा है। एक साथ दोनों परिणाम चलते हैं, बल्कि कहा जाए एक साथ बंध भी है, आश्रव भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है। जैसे कोई साधु या श्रावक उस समय पूजा कर रहा है या सामायिक में बैठा है, तो उस समय अशुभ का तो बंध हो नहीं रहा, तो संवर हो गया, और अशुभ प्रकृतियों की निर्जरा हो रही है, सो निर्जरा हो गई। लेकिन शुभ प्रकृतियों का बंध कर रहा है तो बंद हो गया। तो इस प्रकार का ये परिणाम, एक परिणामों से अनेक कार्य देखे जाते हैं। जैसे अग्नि जलती है, भात को पका रही है, अंधेरे को भगा रही है और लकड़ी को जला रही है। अग्नि एक है, कार्य कितने हैं? 3। ऐसे ही आत्मा के परिणामों से एक परिणाम से 7 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। एक समय का परिणाम है, और कर्म बंध कितने हैं? 7। आयु शायद मिला लो 8, आयु का कभी कभी बंद होता है। एक परिणाम में, एक समय के परिणामों में 8 कर्मों के परिणाम बनते हैं। जब 8 कर्म एक समय के परिणाम से बनते हैं तो एक समय के परिणाम से 8 कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं हो सकती? बंध जब एक परिणाम से है तो संवर भी हो सकता है, निर्जरा भी हो सकता है,
अब इसमें एक देश और सर्वदेश शंबर और निर्जरा का प्रसंग आता है। तो एक देश जो शंबर होता है वह शंबर संयुक्त रूप से चलता रहता है, एक ही परिणामों से शंबर और निर्जरा दोनों देखी जाती है, ऐसा आगम का वचन है। बड़ा मंदिर महिला मंडल, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर अवधेश जैन के कॉलेज। क्षमा पूर्वक गुरुवर, क्षमा पूर्वक, अभी मन नहीं भरा। जो पूरा आचरण पूरे समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज का देखा है, संबर की उपलब्धि हो गई और निरंतर आश्रव संबर निर्जरा तीनों एक साथ चलती हैं। प्रकृति का भेद रहता है, पाप का संबर, पाप की निर्जरा, पुण्य का बंध, ये तीनों एक समय में चलते हैं, ऐसा। बड़ा मंदिर महिला मंडल, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर अवधेश जी। गुरुदेव के श्री चरणों में जैन बड़ा मंदिर परिवार की ओर से प्रयोग पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 सभी क्षुल्लक महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी प्रश्न पूछिए। मेरा ये शंका है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म महावीर स्वामी के समकालीन हैं, लेकिन क्या कारण है कि भारत में जैन धर्म खूब फला फूला लेकिन बौद्ध धर्म का भारत में कम देखने को मिलता है, जबकि विदेशों में इसका प्रचार प्रसार काफी देखने को मिलता है? समीक्षकों का कहना है कि बौद्ध ने साधु तो बनाए लेकिन श्रावक नहीं बनाए, और महावीर ने साधुओं के साथ साथ श्रावकों की भी आचार संहिता बनाई, और जहां दोनों रहेंगे तो मार्ग सुरक्षित है। क्योंकि साधु मार्ग पर चल सकता है लेकिन मार्ग की सुरक्षा नहीं कर सकता। चल सकता है मार्ग पर लेकिन साधु सुरक्षा नहीं कर सकता, और श्रावक चल नहीं सकता है लेकिन मार्ग की रक्षा कर सकता है। इस कारण से ही चला गया। दूसरा कारण रहा कि उसके अंदर मूल रूप से अहिंसा की आगाज को लेकर के वो चला था, और उन्होंने हिंसा का अपना लिया। जैसे ही मांसाहार की तरफ उनकी दृष्टि हुई, एक और अहिंसा की बात करें, एक और जियो जीने दो की बात करें, और उसके बाद भी मांसाहार का समर्थन करें, तो लोगों की समझ से परे होने से बौद्ध धर्म यहां से चला गया। तीसरा कारण था, बौद्ध ने राजाओं को पकड़ रखा था, राजाओं की तरफ उनकी दृष्टि थी, प्रजा से उनका कोई संबंध नहीं था। बौद्ध के भिक्षु हमेशा राजा को अपने कंट्रोल में करते थे, और राजा के अपने वश में कर करके और धर्म का प्रचार प्रसार कर लेते थे। लेकिन राजा चले गए तो बौद्ध धर्म भी चला गया, क्योंकि उन्होंने श्रावकों को, जनता को कभी मौका दिया ही नहीं। उन्हें तो राजाओं से मतलब था, और राजाओं को अपने वश में कर कर अपने धर्म का प्रचार करते थे। इस कारण से ये स्थितियां कुछ हैं जिन कारणों से बौद्ध को भारत से जाना पड़ा। बड़ा मंदिर, प्रोफेसर अवधेश जी, इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी श्री विनय जी। विश्व वंदनीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सबका सहस्त्र कोटि नमोस्तु। प्रश्न पूछिए जी। गुरुदेव, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर एक और जहां वात्सल्य की प्रतिमूर्ति सूरदास जी और अपनी ओजस्वी शैली से समाज को फटकार लगाने वाले कबीरदास जी और तुलसीदास जी जैसे संत हुए हैं, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें आप जैसे परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में हैं। गुरुदेव, एक जिज्ञासा भी है और हम सबके लिए मार्गदर्शन मैं चाहता हूं। आज के प्रवचन जब आपके हो रहे थे तो आंखें नम हो गई थी कि गुरुदेव 75 वर्षों में देश के आजादी के बाद हमने हर क्षेत्र में बहुत निरंतर प्रगति की है, लेकिन जब बात आती है चारित्रिक और नैतिक पतन की तो हम बहुत कुछ खो चुके हैं। गुरुदेव, हम ये आशीर्वाद चाहते हैं, हम सभी युवा, हम सभी व्यक्ति ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी
अपना इतना उत्थान करें कि जब हम आज देखते हैं कि हर शहर में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और युवा बिगड़ रहे हैं, तो एक अच्छा पथ हम कैसे चुने, मार्गदर्शन दें गुरुदेव। देखो, कबीर और तुलसीदास वगैरह ये भक्तिवादी कवि थे। कबीर एक उदारवादी कवि थे, कबीरदास एक निराशावादी कवि थे। कबीर जो थे एक निराशावादी कवि थे, उनको हर चीज में निराशा ही नजर आती थी। तुलसीदास जी भक्तिवादी कवि थे, उनकी भक्ति ही उनका मूल श्रेय था। आज वर्तमान में निराशावादिता को कोई स्थान नहीं है। आज का विज्ञान है, आज का युग निराशावादिता को स्वीकार नहीं करता। आज का युग भक्तिवाद को स्वीकार नहीं करता। आज का युग कहता है कि जो कुछ कर सके करो, जो कुछ भोग सको भोगो, जो देख सको वो देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आज का युग नहीं है। आज का युग है आंख मिली है तो देखो, कान मिले हैं तो सुनो, मुंह मिला है तो बको, पैर मिले हैं तो चलो, जो मिला है उसका उपयोग करो। आज का युग है। इसलिए कबीर और तुलसीदास लोग आज की युवा वर्ग की विचारधारा से परे हो गए। उनकी विचारधारा को आज का युवा वर्ग अपने मनीषा पर कोई स्थान नहीं देता। वो तुरंत कहता, अच्छा कबीर का दोहा सुना रहे हो क्या? निराशावादी थे। तो आज के युग के लिए हमें जिस तरफ व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, हमें उसी तरफ की हवा चलाना पड़ेगी। वो कहता है आंख मिली है तो देखो, हाँ देखो, लेकिन नीचे देख करके चलो, ऊपर के लिए नहीं। हम कहां मना कर रहे कि मत देखो। आंख बंद नहीं कर सकता आज का व्यक्ति, आंख को डाइवर्ट करो। आज उससे कहो कि आंख बंद कर लो, वो कहता हम गांधी जी के बंदर नहीं है, मैं आंख खुली रखूंगा। हाँ खुली रखो, लेकिन उसको डाइवर्ट करो कि भाई ऊपर को मत देख, नीचे देख। तो आज हम उसके लिए परिवर्तन उसी की भाषा में लेकर के परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन युवाओं को हम ज्यादा भटकता हुआ नहीं देख रहे। वृद्ध लोग युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं भटकने के लिए। वृद्ध लोग ज्यादा चेतते हैं, ज्यादा गड़बड़ करते हैं। माता पिता लोग यदि सुधर जाएं तो बच्चे तो बहुत कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन माता पिता कुछ चाहते हैं कि हमारी बेटी जीन्स पहने, माता पिता खुद चाहते हैं हमारी बेटी बिना दुपट्टा के घूमे। शुरुआत में माता पिता खुद उनको ऐसी पोशाक लाते हैं सबसे पहले जो उनके नैतिक पतन को करती है, और माता पिता खुद ऐसी पोशाक पहनते हैं। आप सबको मालूम है, आज मां बनने के बाद नारी मां बनकर के बाजार में नहीं घूमना चाहती है, युवती बनकर के घूमना चाहती है। ये सबसे बड़ा नैतिक पतन है। बेटे को जन्म देने के बाद मां का नजर, मां का वेशभूषा, मां का खान पान मां के रूप में होना चाहिए। यदि मां बनकर के बाजार में निकलेगी, मजाल है कि किसी की आंख उस पर उठ जाए, वो मां बनने के बाद छोरी बन करके बाजार में निकलती है तो उसकी दृष्टि बिगड़ जाती। एक पिता अपने आप को पिता बनने के बाद युवा नहीं, वो एक पिता बन गया है, एक पूज्य बन गया है। पूज्य व्यक्ति का खान पान, पूज्य व्यक्ति का नजरिया कैसा होना चाहिए, यदि ये उसके विचार में आ जाए कि मैं एक पिता हूं, मैं एक मां हूं, यदि यह उसके विचार में आ जाए तो बहुत बड़ा नैतिक पतन रुक सकता है। लोग अपने पद को भूल करके जो वो वह है उसकी अनुभूति उसे नहीं हो रही है, उसे कुछ अपनी इच्छानुसार अनुभूति कराना चाहता है। मैं मुनि हूं तो हमें मुनि पद की अनुभूति होना चाहिए। हमें 24 घंटे हर क्रिया में यह ध्यान रखना है कि मैं, बोलो, मैं आंख उठाऊं तो ध्यान क्या रखना, ये आंख है, मुनि की आंख है, सब कुछ नहीं देख सकती। ये कान है, मुनि के कान हैं, सब कुछ नहीं देख सकते। 24 घंटे हमारा जो कुछ भी रोम रोम है ये सब मुनि का है। इतना ध्यान बना रहेगा तो हम मुनि बने रहेंगे। बस यही आपको करना है। आप क्या हैं घर में? बेटे हैं,
तो आपको 24 घंटे आपके मन में, आपके वचन में, आपके काय में पुत्रत्व होना चाहिए। आप पिता हैं तो आपका पूरा 24 घंटे की क्रिया पिता के स्वरूप से रंगी हुई होना चाहिए। आप भाई हैं, उसी में रंगना चाहिए। आप पति हैं तो आपको 24 घंटे कहीं भी निकलो, पति बन के निकलना ना। आपका मन कभी किसी की स्त्री पर बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि पति बन करके निकलना। मैं पति हूं। अब जब तुम्हारा मन कहीं उठे तो पति बन करके अपने पतित्व को ध्यान रखोगे तो मन खुद कहेगा कि पत्नी तो घर में है, बाजार में किसको देख रहा है। तुम अपने आप को पति मान के बाजार निकलोगे तो पत्नी कहाँ है, तो बाजार में किसको देख रहे हो। तो हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मुनि हैं, और बिना मुनि बन करके हम किसी को देखेंगे तो आंख भी खराब होगी और मुनि पद भी खराब होगा। नैतिक पतन का मूल कारण है वो जो वह है वह उसके अनुभव में न आने के कारण से पतन हो रहा है। श्री विनय जी इसके बाद तैयार रहेंगे। श्री अभिलाष जी जबलपुर। परम पूज्य निर्यापक द्वय मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, मुनि द्वय श्री के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक त्रैसी के चरणों में बारंबार चाहिए। मुनि श्री, आपने यहाँ कृपा करके 15 साल से 75 साल के लोगों के लिए व्यायामशाला चलाई, लेकिन 4 साल से 14 साल वाले बच्चे, मैं पाठशाला से जुड़ा हूँ, मुझसे प्रतिदिन कहते हैं कि महाराज जी शिविर की घोषणा या एक दिन सम्मेलन बच्चों का मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 22 मंदिर है, 2 निर्माण 20 मंदिर हैं, 17-18 पाठशाला चलती है, जिनमें 15 पाठशालाएं सांगानेर से संबद्ध हैं। दीप भैया जी ने बहुत प्रयास किया हमारे शिविर के है। तो मेरा निवेदन है गुरुदेव कि समय मुझे जिज्ञासा, सब बच्चों की तरफ से मेरी जिज्ञासा गुरुदेव, क्या पाठशाला के लिए एक दिन 1 घंटा पूरे दमोह के बच्चे आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे टीचर के साथ, 1 घंटा 2 घंटा जब भी आपको अनुकूलता गुरुदेव। अभी देखता हूँ, अभी तो मैं परसों तक तो मैं कह रहा था, अब हमारी मुनि परिषद हो गई है और भी हमारे मुनि परिषद के लोग आने वाले हैं। हम लोग सब बैठ करके सोचेंगे इस पे क्या करना। बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है क्योंकि समय। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु। अभिलाष जी, उसके बाद श्री सुनील जी। निर्यापक द्वय के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं कानपुर एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान में जो समस्त जैन समाज की समितियां हो रही हैं, खासकर मंदिर व्यवस्था समितियां, इनके चुनाव की व्यवस्था किस प्रकार होना चाहिए कि जो लोग समर्पित भाव से समाज सेवा करना चाहें वे आसानी से इन पदों पर आ सकें। देखो, राजतंत्र और प्रजातंत्र ये 2 चीजें हमारे लिए दी हैं। राजतंत्र के अनुसार यदि व्यक्ति प्रजा को पुत्रवत मानने की हिम्मत रखता है तो राजतंत्र लागू होना चाहिए। कोई चुनाव नहीं होना चाहिए जैसे पहले थे, नगर सेठ होते थे, नगर का मुखिया होता था और वही बनता रहता था। बाप बना तो बेटा भी बनता था। राजस्थान में आज भी परंपरा है। लेकिन वो कितने महान होते थे, कितने महान होते थे। सारी प्रजा को अपने बेटों के समान, जनता को बचाने के लिए अपने आग लगा देते थे। एक घटना है, कैसे होते थे हमारे नेता। राजतंत्र, एक अंग्रेजों ने किसी कारण से एक बेटे को फांसी की सजा बोल दी और वो सही था, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे। पर एक व्यक्ति को छूट थी, सनराइज बोलते जिसे, कि यदि फांसी के समय सनराइज की गाड़ी जेल के बाहर से निकल जाए तो बस फांसी के फंदे से उसको बरी कर दिया जाता था। अब कैसे करे, वहां से चलाकर निकल नहीं सकते। तो उन महानुभाव ने जेल के बाहर, उनकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में उन्हें समाचार भेजकर फैक्ट्री में आग लगवाई और आग लगाने का समाचार घर मंगवाया और आग बुझाने के लिए वो जेल के सामने से निकले और उसे फांसी से बचा लिया। अब ये है राजतंत्र, ये है एक से एक तरह ऐसा। और ऐसा यदि नहीं होता है तो प्रजातंत्र होना चाहिए। प्रजा की संपत्तियों पर
प्रजा का अधिकार होना चाहिए। अब उसमें कभी अच्छा भी आएगा और कभी बुरा भी आएगा। सारी प्रजा को उसका चयन करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। हमेशा ये नहीं ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार का वर्चस्व है, इनके परिवार कम है। ऐसा विचार करना चाहिए जिससे सबकी भागीदारी बराबर बनी रहे। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कटवीस वाला परिवार दमोह की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, दमोह की लाडली बेटी श्रीमती नेहा जैन आर्किटेक्ट वास्तुशिल्प और कुमारी नैन्सी जैन ने मुंबई खारघर समस्त जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल 2022 में आप जब हनुमान ताल जबलपुर में विराजमान थे तब खारघर नवी मुंबई की योजना लेकर उपस्थित हुई थी। आपके आशीर्वाद से 4 मंजिला जैन मंदिर तैयार है बनकर। आज वही बेटी की तरफ से उनके परिवारजन आपके प्रति पंचकल्याणक का निवेदन करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही गुरुवर आपकी प्रेरणा से सांगानेर में संचालित बेटियों की धार्मिक शिक्षा एवं उनके भविष्य के प्रति प्रेरणा एवं करुणा से प्रभावित होकर अपने स्वर्गीय पति श्री आशीष जैन की पुण्य स्मृति में प्रति वर्ष 1,11,000 रुपए की राशि श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए ये लोग समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ ऐसे परिवार की अनुमोदना करें। ये कार्य पहले करो क्योंकि अब 3 मिनट से बचे। कितना है? श्री सुनील जी वेजिटेरियन 2 मिनट। कानपुर वाले, कानपुर बल्कि पहले करना चाहिए, इतने लेट कर रहे हैं आप। सम्मानीय श्री प्रदीप जी तिजारा वाले, श्री दिलीप जी अरविंद जैन, श्री आमोद जैन, पंडित सुमित शास्त्री जी सांगानेर उपस्थित होकर अपनी जिज्ञासा करें। आइए, यहाँ आइए। और मैं चाहूंगा श्री दिगंबर जैन, इतना लेट कर दिया था। श्री दिगंबर जैन पंचायत के समस्त पदाधिकारी इधर आए और कानपुर की इस कमेटी का सम्मान करें। कानपुर के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से आग्रह, आगे आ जाइए। पूज्य गुरुवर जैन दिगंबर जैन पंचायत कानपुर से पधारे हमारे अतिथिगणों का स्वागत और वंदन कर रही है। जल्दी जल्दी बोलो, पहले बोल रहे हैं आप, पहले बोलो, पहले बोलिए। शंका बोलिए। हाँ जल्दी बोलो पहले। परम पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि संघों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, युवा पीढ़ी से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके सम्मुख आती रही हैं, जिसमें कि युवा पीढ़ी के भटकाव या युवा पीढ़ी को कैसे धर्म से लगाएं या युवा पीढ़ी को कैसे संस्कारित करें, ये सब बातें होती हैं। परंतु मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज इस इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पे युवाओं को ज्ञान मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होता है, वहाँ जैन विभिन्न आमनाओं के इस तरह के मैटर भरे हुए हैं कि युवा पीढ़ी आमनाओं की विचित्रता, विभिन्नता के कारण भ्रमित हो जाती है। तो ऐसे में वो कैसे जैन आगम को, जैन सिद्धांतों को, जैन दर्शन के प्रति अपनी समझ बढ़ाएं और उससे जुड़ें, ये कैसे हो सकता है? किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा और प्रचार करने के लिए 2 क्रांतियां चाहिए, एक वैचारिक क्रांति और एक आचार क्रांति। आचार क्रांति तो हम साधु लोग कर लेते हैं, लेकिन वैचारिक क्रांति न होने से आचार की क्रांति संकट में पड़ जाती है। आचार क्रांति को लोग समझ नहीं पाते। साधु की चर्या को लोग रूढ़िवादी कहते हैं। आज मुनिराज की चर्या को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत पुरानी है, 18वीं शताब्दी की चर्या है, उस समय थी। वो इसको ये मानते हैं रात में नहीं खाते थे क्योंकि अंधेरा होता था, लालटेन जलती थी, इसलिए नहीं खाते थे। इसलिए इस प्रकार पानी छान के नहीं खोते थे, पीते थे क्योंकि फिल्टराइज नहीं होता था, फिल्टर नहीं होता था। इस प्रकार के कुतर्क जो लोग दे करके आचार संहिता का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए वैचारिक क्रांति आना जरूरी है। और वैचारिक क्रांति लाने के लिए मंदिर काम नहीं करेंगे। वैचारिक क्रांति लाने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ेगा। मंदिरों में से हम आचार की क्रांति उठा सकते हैं।
मंदिरों से हम आचार संहिता को खूब प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं और मंदिर का दायरा बहुत सीमित होता है। लेकिन वैचारिक क्रांति के लिए हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में प्रवेश करना पड़ेगा। और यदि हमने अपने आचार संहिता को वैचारिक क्रांति का रूप देकर और स्कूल की पढ़ाई में शामिल करा दिया तो फिर हमारी आचार संहिता की मजाक कभी नहीं उड़ेगी, बल्कि वो विचार क्रांति वाले हम लोगों को वैज्ञानिक मानेंगे और अपने आप को मूर्ख मानेंगे कि जैन साधु वैज्ञानिक है, जैन साधु क्रिया है। तो वैचारिक क्रांति के लिए यूनिवर्सिटियों में जो अभी बहुत अच्छा, जब कानपुर की तरफ बिहार हो रहे थे, कानपुर के बाहर यूनिवर्सिटी में रुके विनय जी पाठक कुलपति महोदय हमसे परिचित थे। कोटा के अंदर उन्होंने वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय में वहाँ परिचय हुआ था। यहाँ जब उनका परिचय हुआ तो उनके मन में भाव आया कि महाराज जी आप हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस समय मेरे मन में भाव आया कि पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के स्मृति स्वरूप उनकी स्मृति में कोई ना कोई इस यूनिवर्सिटी में कोई काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। उस समय कुलपति जी ने कहा हमारी भी भावना ये है, उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है विनय जी पाठक की कि जहां भी कहीं जाते हैं वो जरूर जैनियों से कहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी मंदिरों तक सीमित मत रहो, यूनिवर्सिटियों में प्रवेश कराओ। और वो जैन धर्म की कोटा के अंदर उन्होंने मानस्तंभ बनवा करके और कहा कि जैन के वर्धमान महावीर स्वामी के नाम का विश्वविद्यालय है। और वो नाम भी मैंने ही दिया था। दिगंबर श्वेतांबरों के बीच में बात था, शांति धारीवाल जी थे, महाराज जी ऐसा नाम दो जो जाए, तो हमने कहा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, और दो नाम दे करके तो उस विद्यालय के अंदर कानपुर में उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आचार्य महाराज के नाम से जैन विद्यापीठ की स्थापना का भाव करता हूँ। उस समय प्रदीप जी, कटारिया जी वगैरह ये लोग पूरी टीम थी। इन लोगों की तरफ देखा, क्योंकि आखिर कितने कर लो तुम, धर्मात्मा को किसी धन की तरफ वाले देख नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बिना वैचारिक क्रांति, आचार क्रांति तो हम बिना पैसे के कर लेंगे, लेकिन वैचारिक क्रांति बिना धन के होने वाली नहीं है, क्योंकि खर्च होता है। इन लोगों ने बीड़ा उठा करके और वहां पर हमारा नाम भी इसमें जोड़ दिया है। नाम आप पढ़ दो, आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोध पीठ। और कहाँ है ये? छत्रपति साहू महाविश्वविद्यालय कानपुर में यह स्थापित होने की कार्रवाई पूरी हो गई। और 20-25 श्रेष्ठियों ने कानपुर में नियम लिया है कि इस पीठ में कभी हम अर्थ की कमी नहीं आने देंगे और इस पीठ को हम चालू करेंगे। और प्रदीप जी हैं, इनकी तो और आधुनिक विचारधारा रहती है, और ये तभी से लगे थे कि महाराज जी इस काम को छोड़ना नहीं है। पहली बात तो अनुमति नहीं मिलती है, और अनुमति मिल जाए और अपन ना कर पाए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे मुख से कुलपति महोदय ने कहा महाराज के मुख से स्थापना को घोषणा कराओ, बाद में मैं करूंगा। तो आज मैं 20 तारीख को 1 बजे से 2 बजे के बीच में विश्वविद्यालय में आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। और ये कानूनी पायजामा पूरा पहना दिया गया है, कानूनी लिहाजा सारा पूरा कर लिया गया है। दिल्ली से स्वीकृति आ गई है। अब तारीख मांगी थी तो 20 जून दोपहर में इनकी स्थापना होगी। बाकी सूचना आप दें। और कुलपति विनय पाठक के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और भारतवर्ष की जैन समाज के प्रति, उनके प्रति साधुवाद, धन्यवाद। और ये शोधपीठ केंद्र पूज्य मुनि जी के आशीर्वाद से स्थापित है, जिसमें प्राकृत, आभ्रंश और जैन दर्शन के माध्यम से आप डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जो भी जैन दर्शन के या इन सब विषयों के विद्यार्थी हैं वो जॉब में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के ये सर्टिफिकेट आपके लिए जॉब में बहुत सहायक होंगे।
और इन सर्टिफिकेट के माध्यम से, यूनिवर्सिटी की डिग्री के माध्यम से आपको जॉब लगने के चांस एक आम स्टूडेंट की अपेक्षा 90%, 100% ज़्यादा हो जाएंगे। और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो और भी अन्य बच्चे पढ़ते हैं उन्हें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त हो सके, इसीलिए इस पीठ की स्थापना की गई है। और अभी जो स्वरूप बना है कि हर महीने वहाँ जो जो विभाग है, चाहे इंजीनियरिंग के विभाग हो, चाहे मेडिकल के विभाग हो, चाहे और भी संकीर्ण के विभाग हैं, ये महीने में एक बार जैन दर्शन के ऊपर स्पीच उनके बीच पे होगी, जिससे उन्हें जैन दर्शन का जानकारी प्राप्त हो सके। और ये सब पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। सांगानेर का एक सुमन संस्थान का एक हीरा ये भी खड़ा है, ये संस्थान का पंडित है, पुलक गोयल वगैरह के बैच का संस्थान से निकला हुआ। आज उस यूनिवर्सिटी में होने से सारा प्रबंधन की फाइल इसी व्यक्ति ने तैयार की। और आज इतनी बड़ी खुशी है कि वहाँ के पाठ्यक्रम में 6 ढाला, रत्नगढ़ साबकाचार, स्तुपदेश आदि पढ़ाई के कोर्स में रखने की व्यवस्था भी चल रही है। यानी जैन साहित्य यूनिवर्सिटी की टेबल पर भी बच्चों के सामने पहुंचेगा। वो कोर्स मेरे से तैयार कराने के लिए भावना की है, मैं इनको कोर्स के कुछ नाम दूंगा ऐसा। और जैनेतर लोगों और मैं डॉक्टर जय कुमार संस्थान के अधिष्ठाता, डॉक्टर निर्देश शीतल प्रसाद जी निर्देशक, और बनारस से फूलचंद जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, इन सबसे मेरा विद्वानों से कहना है कि आप जैन शोध तो कराते ही अधिकारी हैं, आप इस पीठ से जुड़ करके शोधार्थियों के शोध कराने के लिए, निर्देशक बनने के लिए तैयार रहें। आपको ये कार्य करना है। जितने जैन शोध कराने वाले, जिनसे 3-4 के मैंने नाम लिए हैं, और भी कोई हैं तो वो आपसे संपर्क करके और अपनी पूरी सहयोग और अपनी सहायता देने, जिससे यह पीठ और अच्छी वृद्धिंगत हो सके। यूपी वाले कोई भी काम छोटा मोटा नहीं करते, और आप जब कानपुर में पधारे तो इन्हें छोटा नहीं पूरा विश्व स्तरीय कार्य किया है। और मैं तो ये निश्चित रूप से कहता हूं, अगर आचार्य श्री की ध्वजा को पूरे विश्व में लहरा है तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से लहराया है। यह तो केवल एक यूनिवर्सिटी है, अब एक नहीं ऐसी कई यूनिवर्सिटियां आपके आशीर्वाद से खुलेंगी। और यूनिवर्सिटी में MA, BA, 11, 12 और कई डिग्रियों में 6 डाला, स्तोपदेश और रत्नकंडक श्रावकाचार पढ़ाएगा। आपके आशीर्वाद से चलने वाला सुमन संस्कृति संस्थान के ऐसे छात्र निश्चित रूप से वंदनीय हैं। जोरदार तालियों के साथ पूरी कमेटी का स्वागत करते हैं कि ये जैन धर्म को गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। गुरुदेव का पंचकल्याणक गुरुदेव के माध्यम से कानपुर में हुआ और वहीं से ये प्रेरणा बनी और वहीं से विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम बना और यही यूनिवर्सिटी का परिणाम हुआ। मैं आगे के 2 मिनट के कार्यक्रम के लिए श्री सुनील जी को आमंत्रित करता हूं। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। गुरुदेव, हमारी शाकाहार उपासना परिसंघ विगत 30 वर्षों से 2 पुरस्कार देती है। एक अहिंसा के क्षेत्र में अहिंसा महावीर चक्र और धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में धर्मवीर चक्र। अनेक विभूतियों को हम सम्मानित कर चुके हैं। सबसे पहला पुरस्कार हमने सफीक खान जी, एक मुस्लिम व्यक्ति को दिया था, और धर्मवीर चक्र हमने दर्शन सिंह वाधवा को दिया था। और अशोक जी पाटनी, प्रभात जी मुंबई और यहाँ बैठे आदरणीय संतोष सिंह जी और बीरेश सेठ जैसे लोगों को भी हम यह पुरस्कार दे चुके हैं। मैं आज जिस पुरस्कार को देने हम जा रहे हैं, अहिंसा महावीर चक्र, मंगल सानिध्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सम्मानित श्री संजय जैन पारसमणि, जो कि आज अध्यक्ष हैं आचार्य विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा के, जिनको प्रथम गौशाला का पुरस्कार भी मिला है राज्य शासन से। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, उनकी साथ पूरी टीम को। मैं दिगंबर जैन पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह जी, साथ में कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे अवार्डी आदरणीय संतोष सिंह जी और बीरेश सेठ जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हमारे संजय भाई को सम्मानित करें। उनके मैं सम्मान पत्र का वाचन कर रहा हूं। अहिंसा एवं जीव दया के क्षेत्र में गौशाला के निर्माण एवं उसके सफल संचालन हेतु आपके तथा आपके साथियों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर हमारा परिसंघ
आपको वर्ष 2024 के अहिंसा महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित कर गौरवान्वित है। आपकी संस्था आचार्य विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा गौशाला में लगभग 3000 पीड़ित पशुओं को जो उत्कृष्ट रीति से सेवा की जा रही है वह अत्यंत सराहनीय एवं अनुकरणीय है। हम भावना भाते हैं कि बड़े बाबा एवं छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद आपको सदा प्रेरणा प्रदान करता रहे। हमारी आपको अनंत शुभकामनाएं। अध्यक्ष आशीष गांगरा, संयोजक सुनील वेजिटेरियन, महामंत्री संजीव शाकाहारी, शाकाहार उपासना परिसंघ दमोह, जिनेंद्र की उपासना, अहिंसा की आराधना। गुरुदेव, निश्चित ही दोनों व्यक्तियों को बहुत ही उम्दा चुना गया है। ये गौशाला संघ तेंदुखेड़ा के अध्यक्ष हैं और बहुत सेवा करते हैं। गुरुदेव, जैसे ही श्रवण संस्कृति संस्कार शिविर की बात आई, उन्होंने कहा 51,000 के कलश की स्थापना मेरी समाज करेगी और साथ ही साथ गौशाला में एसी रूम में सभी को रुकवाएंगे। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति का भी चयन आगे की घोषणा। और इसके बाद धर्म महावीर चक्र, इसका वाचन करेंगे भाई प्रदीप जी शास्त्री, हमारे भाई पूर्व अध्यक्ष श्रेयांश सराफ जी और सभी सदस्य लोग वहां पर पहुंचे और इस सम्मान पत्र को वाचन। मंगल सानिध्य परम पूज्य निरापक श्रमण मुनिपुंगो 108 श्री सुधासागर जी महाराज, सम्मानीय श्री संजय जैन अरिहंत, आपने अपनी दानवीरता एवं उदार भावना से धर्म प्रभावना हेतु मुक्त हस्त से जो दान किया है वह निश्चित ही समाज के लिए उत्कृष्टता प्रस्तुत करता है। बांधकपुर में निर्यापक मुनिपुंगो श्री सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हो रहे श्री पारस धाम जिनालय के निर्माण में मुख्य दानकर्ता के रूप में जो दान दिया है वह अतुलनीय है। इसके अलावा अनेक अवसरों पर गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता, स्कूलों में पुरस्कार का वितरण, संजय भाई की सम्मान में तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। अनेक सामाजिक संस्थाओं को आपके दान से, हृदय से दान सराहनीय पर हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आपका स्वभाव, आपके काम, आपकी भावना सब कुछ अनुकरणीय है। मैं तो कहूंगा दमोह का वास्तविक रत्न जो है वो संजय जैन, बांधकपुर वाला व्यक्ति। जोरदार तालियां संजय भाई के लिए। गुरुदेव भी जिसको देखकर प्रसन्न हो जाएं, समझिए वो व्यक्ति कितना धन्य होगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अनुमोदना। जैसे ही समय आया कि कुछ शंकाएं रह जाएंगी तो गुरुदेव ने कहा एक्सटेंड कर दो, चलेगा। तो अगली जिज्ञासा के लिए अंकित भाई। महाराज जी, हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब आचार्य भगवान के समक्ष हमने अशोक पाटने जी और प्रभा जी मुंबई को सम्मानित किया था विदिशा में, और आज की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके मंगल सानिध्य में आज का यह हमारा सम्मान कार्यक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। गुरुदेव आपके चरणों में बहुत बहुत नमन, बहुत कोटिशय नमन। हमारी ये संस्था छोटी संस्था है लेकिन हमारी भावना बहुत बड़ी है और हम चाहते हैं कि अगले दमोह की क्या नाम संस्था का? शाकाहार उपासना परिषद। शाकाहार उपासना परिषद जो ये कार्य कर रही है, पुरस्कार, क्योंकि कार्य तो सब कर लेते हैं लेकिन कार्य करने वालों को जो प्रोत्साहित करता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कमेटी कार्य करती है, प्रोत्साहित करती है, फिर आशीर्वाद है। प्रदीप पहुंचे। प्रदीप जी, आपका ये कार्य, अभी यूनिवर्सिटी का कार्य जो हुआ, इतना अच्छा कार्य हुआ कि इससे प्रभावित होकर जिनवानी चैनल वाले ने 15 मिनट और बढ़ा दिए। निश्चित रूप से मैं कहूंगा जैन दर्शन और जैन दर्शन के काम करने वाले पहलवान कम नहीं हैं। अब वो स्कूल और विद्यालय खोलने की बात नहीं करते हैं, अब वो सीधा विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं। और मैं चाहूंगा गुरुदेव आपके चरण जहां जहां पड़ेंगे, अभी तो कानपुर की बात है, जहां जहां पड़ेंगे निश्चित रूप से वहां की जनता संस्कारित होगी। वहां पर स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों की बात निरंतर होती रहेगी। भाई दमोह वालों की क्या इच्छा है? यहां भी कुछ खुलवाना है, नहीं खुलवाना है तो निश्चित रूप से गुरुदेव आपने तो कहा था 108 सदस्य व्यायामशाला के लिए, 300 सदस्य कर लिए गए हैं। अब बस आपके निर्देश की जरूरत है कि इस ऊर्जा को कहां और कैसे लगाना है। उसी से एक युवा अंकित, इसके बाद सचिन, फटाफट शॉर्ट में। हेलो, जल्दी करो गुरुदेव। सचिन एक लड़का है, जैसे ही आपने कहा ऊर्जा को नियंत्रित करना है और हमें 80 में निपुण होना है, सचिन ने कहा गुरुदेव जैसे ही व्यायामशाला खुलेगी मेरी तरफ से व्यायामशाला को 100 तलवारें भेंट की जाएंगी, क्योंकि जैन युवा क्षत्रिय है और तलवारें चलाना सीखना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है।
और ये आपका आदेश है, तो यहाँ के लड़के तलवारें, बल्लम और जो कुछ भी चलाना हो सब सीखेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी ये जिज्ञासा है, जब आज आपने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के प्रथम बार दर्शन किए थे तो आपके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी और गुरुजी ने आपकी जिज्ञासा को कैसे दूर किया? प्रथम बार जब मैंने गुरु के दर्शन किए थे तो यही सोचा था कि महाराजों को कभी आहार दान नहीं देना, क्योंकि साधु लोगों का आहार दान देते वो त्याग कराते हैं। तो एक सज्जन ने कहा ये महाराज ऐसे नहीं हैं। तो मैंने कहा महाराज तो सब एक से ही होते हैं। फिर भी गया तो आचार्य श्री के सामने जैसे धोती दुपट्टा पहन के गया तो एक गिलास देने को हुआ तो आचार्य ने अंजलि बंद कर ली। तो मैंने समझ गया कि आचार्य उतर आए, उसी पे त्याग करो। तो आजू बाजू आचार्य श्री तो कुछ बोलते नहीं, आजू बाजू जो दलाल खड़े रहते हैं वो बोले आचार्य जी ये कह रहा है कि तुम रात्रि भोजन त्याग किया है कि नहीं। तो अब हमने क्या करें, मैंने आचार्य जी की तरफ देखा तो मेरे मुंह से निकल गया 8 दिन के लिए त्याग करता हूं। तो मैंने कहा इनको आहार लेना नहीं और अपन को बाहर। इतना बड़ा आचार्य 8 दिन में, जहां प्रतिमाधारी लाइन लगा के खड़े थे और आचार्य जी ने मेरी तरफ बड़ी आंख, वो आंख अभी भी दिखती है, आंख फाड़ के देखा और अंजलि खोल दी और लेना शुरू किया तो वो बंद ही नहीं कर रहे। पीछे वाला धक्का दे रहा, हट आगे, और आचार्य श्री लेना बंद ही नहीं कर रहे। और मैं पीछे जाके खड़ा हो गया और आचार्य श्री को देखता रहा। मैंने कहा इतने बड़े साधु ने, मेरे इतने छोटे से 20-22 साल की उम्र थी उस समय, इतने बड़े छोटे बालक से 8 दिन के त्याग में 2-3 गिलास ले लिए। मैं उन्हीं को देखता रहा और देखते देखते ये प्रभाव पड़ा कि वो 8 दिन का त्याग ही अभी तक चल रहा है। ओम शांति। गुरुदेव, आपसे जैन दर्शन के प्रति, दमोह के प्रति जिम्मेदारियों को समझने के लिए श्री सुधीर जी सिंघई और श्री कुंडलपुर महोत्सव के संयोजक श्री वीरेश सेठ एवं कुंडलपुर के महामंत्री सम्मानी श्री आर.के. जैन सर आए और अपनी बात रखें। परम पूज्य निर्यापक मुनिराज सुधा सागर जी महाराज को सहस्तो नमोस्तु। परम पूज्य निर्यापक मुनिराज प्रसाद सागर जी महाराज को नमोस्तु। परम पूज्य मुनिराज पदम सागर जी महाराज को नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज को इच्छामी। महाराज जी, ये मैं अपने भाव नहीं रख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से जैन समाज के बहुत से लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े मुनिराज हमारे शहर में हैं और हमारी जैन समाज दमोह की अस्त व्यस्त है, एक नहीं है, किस तरीके से उसको एक किया जाए। तो जैन पंचायत दमोह के अध्यक्ष श्री सुधीर सिंघई जी से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हम जैन पंचायत के अध्यक्ष, पूरी प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी और उनके पूरे आसामीगण, और आपका आदेश हो तो समस्त मंदिरों के पदाधिकारी सबकी एक बैठक आपके सानिध्य में इसी धर्मशाला में हो जाए और जो भी आपका निर्देशन होगा वो सब लोग स्वीकार करेंगे। वो इस बात के लिए भी सहमत हैं कि जैन पंचायत का ऐसा गठन हो जाए कि पूरी समाज की उसमें भागीदारी हो जाए, सारी समाज जैन पंचायत को बनाए और सारी समाज की सारी कामों को जैन पंचायत अच्छे से करे, उसमें कोई राजनीति ना हो और जैन पंचायत दमोह की इतनी मजबूत हो जाए कि उससे बड़ी कोई संस्था ना हो और समाज हमारी सुरक्षित हो जाए। इस हेतु आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना आशीर्वाद दें। आपके समाज के जो अध्यक्ष हैं अनिल सुधीर जी, इनको तो हमने सवेरे बहुत अच्छी उपाधि दी, चाचा चौधरी। एक पेपर में कॉलम आता है चाचा चौधरी का। हाँ, तो ये तो इतने सज्जन हैं, इतने विशाल हृदय वाले हैं, ये तो दमोह के विकास के लिए कुछ भी हाँ करने को तैयार है। शुरू से देख रहा हूं इनके मन में कभी भी कोई नेगेटिव विचार तो आता ही नहीं। बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा। बस इतना है कि इनके पीछे चलने वाली जो लोग हैं वो ज्यादा नहीं है, ये अकेले ही है, बस इतना कहो। क्योंकि आसामी लोग जो संस्थाओं के मंदिर के बनते हैं
उसमें सारी समाज नहीं होती। मंदिरों से जुड़े हुए जो कमेटियां होती हैं बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित लोग होते हैं। 80% जनता तो मंदिरों से, संस्थाओं से बाहर ही रहती है, जो पंचायत से नहीं जुड़ पाती है। तो पंचायत ऐसी होना चाहिए जो प्रत्येक घर का कम से कम एक सदस्य पंचायत में उपस्थिति दर्ज कराने का अधिकारी है। जैसे देश का प्रजातंत्र है कि हर व्यक्ति वोटर हो सकता है, इसी प्रकार हर व्यक्ति को ऐसा अधिकार हो और वो बैठ कर के समाज के संबंध में सोचें, विचार करें, तो बहुत अच्छा रूप बन सकता है। दूसरी बात, पंचायत के पास कोई भी यहाँ का कोई मंदिर नहीं है, कोई भी इनकम ऑफ सोर्स का कोई साधन विशेष नहीं है, इसलिए पंचायत वो हो। सबसे बढ़िया भारत के अंदर अच्छी कोई पंचायत है तो जिसका नाम है ललितपुर, जहां 40 मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर की रजिस्ट्री पंचायत के नाम होती है, कोई अलग से तो नहीं। पंचायत बैठकर सभी मंदिरों के व्यवस्थापक बनाती है, पहले पंचायत चुनते हैं और पंचायत हर मंदिर के संयोजक बना देती है और पूरे पंचायत के नाम से ही सारी रजिस्ट्रियां, चाहे विद्यालय हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे संस्था, पूरे ललितपुर में जितनी संपत्ति हैं सब एक ही नाम से होती है, पंचायत के नाम से। वो जो प्रजातंत्रीकरण है, चुनाव भी ऐसा होता है कि विधानसभा का चुनाव क्या होगा, जो वहां के चुनाव होते हैं, लेकिन चुनने के बाद पूरी समाज एक होकर के एक श्रीफल के साथ चतुर्मास होते हैं, एक झंडे के नीचे सारी आवाज होती है। कोई भी मंदिर हो, कहीं भी जाओ, पंचायत का ही झंडा चलता है। तो इस प्रकार की आदर्श संहिता यदि दमोह वाले बना लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकता है। और एक दमोह के पास इतना 10-20 एकड़ का प्रांगण हो, जहां बहुत बड़ा विशाल मंदिर हो, वहां पर विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, नसिया हो और पूरी जैन समाज की शादियां होटलों में नहीं, वो जैन पंचायत के प्रांगण में, होटलों में नहीं, हमारे सामाजिक कार्यों के लिए समाज की जमीन पर होना चाहिए। शादी ब्याह तो होते होंगे, लेकिन होटलों में हो रहा है। यहाँ इतना स्टैंडर्ड का जैन समाज का स्थान बने कि जैन समाज को किसी होटल में जाना ही न पड़े। और एजुकेशन का सेंटर ऐसा बने कि दमोह के हर बच्चे को पढ़ने के लिए दमोह में ही पढ़ने की व्यवस्था होना चाहिए। जितना आप बना सकते हैं तो बनाएं। और एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर हो, जो किसी पर्टिकुलर किसी का ना हो, किसी चंद आसामियों का ना हो, सकल दिगंबर जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उस पर अधिकार है। 5 साल से अधिक जो दमोह में रह रहा है वह सब उस पर अपना अधिकार जमाए। मेरा मंदिर, मेरी नसिया, मेरा क्षेत्र, मेरा धाम, जो कुछ भी बने, वो इतना विशाल सोच लेकर के आप लोग चलें तो मेरा आशीर्वाद रहेगा। मैं मना तो करता नहीं हूं, मेरी कोई योजना नहीं है, और यदि तुम्हारी योजना है तो आशीर्वाद में कमी भी नहीं है। मैं आपका सहयोगी हूं, आप बड़ो आगे सहयोग में दे सकता हूं। और एक कार्य इतना, और बहुत बड़े रूप में इसका विचार किया जाए, छोटा मत सोचो। आप ये मत सोचो, आप सोचिए आज अगली पीढ़ी पूरा करेगी। मंगल पांडे ने 1857 में आवाज उठाई थी, इंकलाब जिंदाबाद। 100 साल लग गए, लेकिन आजाद होना पड़ा देश को। 100 साल में अपन आवाज उठाएं। जरूरी नहीं कि आज की आवाज की पूर्ति आज ही हो, 100 साल बाद पूरी होगी, लेकिन आवाज तो उठाओ सही। हम सोच तो बड़ा बनाएं। हम कितना बड़ा कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम जितना आगे बढ़ेंगे एक ना एक दिन कोई ना कोई रास्ता, सोच बड़ा होगा तो कार्य भी बड़ा होगा, पूरी समाज। और इसी बात को लेकर के आपका हमने 2 दिन पहले एक सैंपल लिया था। देखें यहाँ के युवा वर्ग में खून है कि पानी है, खून है कि पानी है। एक दिन के 5-2 मिनट के आवाज पर दमोह का सबसे पहला 400-500 लोगों का युवा समूह एक समय दोपहर में मार्केट डे में उपस्थित हुआ। वर्किंग डे था उस दिन, और पूरी समाज का एक पूरा खचाखच पंडाल भरा हुआ था। और एक छोटी सी आवाज आ गया, और उस सैंपल से मेरा भी जोश बढ़ गया
कि यहाँ के खून में कोई दम है। और क्या जोश दिखाया। अभी 108 की नाम की थी, आज कितने 300 पर हो गए हैं। 300 पर नाम पहुंच गए, फोकटियों के नहीं, दे करके आ रहे हैं। देखो आज 300 लोगों के ट्रस्टी लाखों रुपया दे करके आना, ये सब युवाओं का, इससे सिद्ध है कि दमोह का युवा वर्ग बहुत कुछ करना चाहता है। उनको नेता चाहिए और निर्देशन चाहिए। आज छोटा सा निर्देश मैंने 2 घंटे का दिया था यहाँ पर, उस निर्देश के बल पर युवाओं ने इतनी होड़ लगा रहे। वृद्ध लोगों से मेरा कहना है, आप इनका सहयोग करें। ये आपके बच्चे हैं, आपकी समाज के बच्चे हैं, इनको पीछे मत हटाओ। इनको जो चाहिए, जगह चाहिए तो जगह दो, धन चाहिए तो धन दो, और तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद भी दो। और कहो कि हाँ युवाओं आगे आओ, आगे बढ़ो। तो चाचा चौधरी, मैंने तुम्हारी सेना तैयार कर दी है, बस नेता बनने की तुम्हें जरूरत है। सेना तो खड़ी है, कुछ भी करने को तैयार है। आपका आशीर्वाद गुरुदेव धर्मादे। कल आपके सानिध्य में हम सकल समाज, सकल पंचायत की एक बैठक दोपहर 2 बजे आम सभा बुला रहे हैं। आपका मंगल आशीष और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, इसी भावना से आप और समस्त मुनि संघ का भी इसमें आशीर्वाद रहे, जिसमें समाज सुदृढ़ और एक विकास का नया आयाम छुए, इसी भावना से आपको पुनः नमोस्तु 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 करता। दो समय बताने का कष्ट करेंगे गुरुदेव। अब देखो समय के लिए थोड़ा सा आप 2 बजे से करो, आप अपनी मीटिंग, आप लोग अपनी चर्चा करना, हम 3 बजे से शामिल हो जाएंगे। आप कर लेना पहले व्यवस्थित सबको। गुरुदेव आपका आशीष मिले, निश्चित रूप से गुरुदेव दमोह निश्चित रूप से इतिहास लिखेगा, कानपुर जैसा ही इतिहास लिखेगा। लिख सकता है कि नहीं? तो आओ, लिखने के पहले भक्ति करते हैं। गुरुदेव की आरती के लिए पूरी दमोह समाज से कौन महानुभाव है जो आरती पकड़कर कहना चाहता है कि हे गुरुदेव, मैं ही तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। बंधुओं, कहां से प्रारंभ किया जाए आज गुरुवर की आरती के लिए? हाँ जी, 11,111 गुरुवर की आरती के लिए 11,111 एक, समय चूंकि कम है 11,111 2, 11,111 ढाई, 21,000, 21,121, 21,121 2, 1 2 ढाई पौने 3। और यह सौभाग्य जा रहा है, यहां पर विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। आचार्य श्री विद्यासागर श्री सुधा सागर विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय। बहुत बहुत बधाई श्री सुमत कुमार जी और श्री प्रदीप जी, यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कानपुर के समस्त बंधुगण, मैं सही बोल रहा हूं ना? 21,121 1 2 ढाई पौने 3 और 21,121 रुपया 3, यह सौभाग्य प्राप्त किया है। सम्माननीय श्री प्रदीप कुमार जी, सुमत कुमार जी, आमोद कुमार जी, दिलीप जी, अरविंद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं समस्त कानपुर परिवार का। बाकी सभी पीछे रहेंगे टेबल्स के, केवल आरती आगे आएगी और कानपुर परिवार को आरती दी जाएगी। बाकी सभी टेबल्स के पीछे। हाँ, सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए हो मैं पार किया। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए हो मैं आज उतारू आरतिया।
सब जग मंगल गाए सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारू आरतिया सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारू आरतिया। अरे मस्ती में सारी मस्ताने हो गए मस्ती में सारी मस्ताने हो गए सुधा सागर राम की दीवाने हो गए सुधा सागर राम की दीवाने हो गए। अरे मस्ती में सारी मस्ताने हो गए मस्ती में सारी मस्ताने हो गए सुधा सागर राम की दीवाने हो गए सुधा सागर राम की दीवाने हो गए। पर चल कर शिथिलाचारिणी वारी ओ गुरु जी शिथिलाचारिणी वारी ऐसे मुनिवरी को ऐसे ऋषिवरी को हो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारो आरतिया सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के मैं आज उतारो आरतिया। अरे गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है काली काली बादलों में रोशनी सिंचाई है गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है काली काली बादलों में रोशनी सिंचाई। सुधा सागर गुरुदीप सुधा सागर गुरुदीप सुधा सागर गुरुदीप सुधा सागर गुरुदीप गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है काली काली बादलों में रोशनी सिंचाई है गुरुवर 5 महाव्रतधारी आत्म ब्रह्म बिहार